ग्रहण चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। जिस एक ही वीडियो के अंदर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन बटन दबाना और बस लास्ट में बताना कि हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो आगे बताना। चलो हम शुरू करते हैं। तो मानसून क्या होता है? मानसून की जो हमारे हवाएं चलती है, वायु में ये परिवर्तन होता है। भारत की जो जलवायु है इसमें देखो, जो गर्म हवा हल्की हवा से, जो गर्म हवा है वह हल्की ऊपर उठती है। जो गर्म हवा होती है, जब जो भी गर्म हवा है वो पहली बात है हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के पश्चात वह निम्न वायुदाब से जाती है ऊपर की ओर, है ना। इसी प्रकार जो ठंडी हवा है वो क्या होती है? भारी होती है, जो क्या होती है? नीचे बैठती है उच्च वायुदाब के कारण। यानी कि जो देखो, आपको मालूम है कि जैसे कोई समुंदर है तो उस समुंदर में से पानी है और वहाँ पे ऐसे उच्च वायुदाब के कारण पवनें चलती है। निम्न वायुदाब नीचे के स्तर का अलग होता है, ऊपर का स्तर अलग होता है। कोरियोलिस बल कहते हैं इसी को, जो दाहिनी ओर होता है और बाईं ओर होता है। जो ऊपर के है ऊपरी गोलार्ध कहते हैं इसको, और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं नीचे वाले को। तो सूर्य की किरणें जिस स्थान पर लंबवत पड़ती है उस स्थान को ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। मतलब कि आपको मालूम है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत किसी चीज़ पर पड़ेगी तो वहाँ से क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी। और जिस प्रकार ये हमारा भारत है, तो भारत के इस छोर पे, पश्चिमी छोर पे अरब सागर के पास में जो दक्षिण पूर्व के अंदर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है, जो मानसून हवाएं आती है वो ऐसे इधर चलती है, पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती है। इधर उत्तरी गोलार्ध आ गया और ऊपर ये कर्क रेखा इसे कट करती है। गर्मियों के दिन में निम्न वायुदाब और सर्दियों के दिन में उच्च वायुदाब चलती है। और जो नीचे आती है वो हमारी विषुवत रेखा आ जाती है, फिर दक्षिण गोलार्ध, फिर नीचे हमारे महासागर, हिंद महासागर आ जाता है। इसी प्रकार फिर हमारा अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम से चलकर उधर पूर्व की साइड के अंदर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में अंदर। और जो यहाँ से यहाँ पे जो है केरल है। भारत में 70 से 75% वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत में औसत वार्षिक आय है 112 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ तक होती है, जो जून के फर्स्ट वीक के अंदर है, यहाँ केरल के अंदर वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो राजस्थान की साइड का ये अरावली क्षेत्र है, यहाँ पे गुजरात आ गया तो यहाँ फिर राजस्थान आ जाएगा। और यह अरावली क्षेत्र से यहाँ पे हवा चलती है। जैसे कि हम किसी बोतल के अंदर, इस प्रकार का इसका है मुख, कीपाकार आकृति में है, इसलिए इसी बोतल के समान है। ये कीप लगाया इसकी आकृति के समान है। यहाँ का खासी जो पहाड़ी है वो उसकी। अब हम आपको डिटेल में यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बताएंगे कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिण बिंदु महासागर तथा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब विकसित हो जाता है। जैसे हमारे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि कोई पढ़ सके, जो ऑन जून 21 द सन इन स्टेजेट ऑफ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यू टू हाई टेम्परेचर लॉ। ये इंग्लिश के अंदर भी है। और फिर हमारा अगला है कि परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों में से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती है। यानी कि उच्च दाब वाले जो क्षेत्र जिस प्रकार क्या है महासागर, और निम्न दाब वाले स्थलीय क्षेत्र भागों के अंदर जो हवा चलने लगती है ना, वो सागरों के यहाँ उन्हें दक्षिण पूर्व वहाँ से क्या कहते हैं? तो उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो निम्न दाब वाले स्थलीय भागों से हवाएं चलती है।
तो सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती है। जैसे कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, अब आपका उत्तरी पूर्वी मानसून बता दें कि उत्तरी गोलार्ध इधर इधर उत्तरी गोलार्ध आ गया, इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर उत्तर पूर्व मानसून, उच्च वायुदाब ये हाईएस्ट पावर प्रेशर हो गया। यह सर्दियों के दिनों के अंदर उच्च होता है, आपको मालूम है, और ये उच्च होने के कारण निम्न की ओर नीचे आएगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो ये विषुवत रेखा के पास में आएगा। निम्न वायुदाब यहाँ पे हो जाता है कब? सर्दियों के दिनों के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी नीचे से गर्मी फिर ऊपर नहीं आती है। हल्का चक्रवात भी उत्पन्न होता है, पश्चिमी विक्षोभ भी होता है। बंगाल की खाड़ी, इधर आपको मालूम बंगाल की खाड़ी अक्टूबर दिसंबर के बीच के अंदर ये दक्षिण तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून, शीतकालीन मानसून है कि मानसून भी तीन है कि वर्षा में जो शीतकालीन और एक गर्मी के अंदर। शीतकाल में 22 शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर कितना डिग्री? 23.5 डिग्री लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में निम्न दाब बन जाता है। जो कि हमें इसमें बता रखा है कि जो शीतकाल के अंदर 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ रहता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है और वह भी लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाता है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया से उत्तर में भूमध्य रेखा दक्षिण निम्न दाब बन जाता है, जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे उत्तरी पूर्व मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्व मानसून क्या होता है कि स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने को क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्व मानसून कहते हैं। और स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती है, और नहीं जिसके कारण हमारे यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब अगला है हमारा कि इस मानसून की कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु तट पर वर्षा कराती है। कौन सी? आपको मालूम है कि ये शीतकालीन मानसून है, उत्तर पूर्व है। शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिम शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले हल्की चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। अरावली जो पर्वत है जो राजस्थान के अंदर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाओं को अपने पश्चिम में जाने से रोकता है। जो अरावली पर्वत है वो दक्षिण पश्चिम जो मानसून की हवाएं आती है उसको रोकने का काम करता है। यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में थार का जो मरुस्थल की उत्पत्ति होने का कारण यह है कि अरावली के पर्वत से जब वहाँ से बादल आते हैं और वो टकरा जाते हैं, वहाँ पर बरसात नहीं होती है, उसके कारण पश्चिम के अंदर क्या है? मरुस्थल है। तो अब हमें खासी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में, ये खेपाकार आकृति में होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाएं अपनी नमी को मासिनराम में गिरा देती है। यही कारण है कि मासिनराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है मासिनराम। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा की जो दर है वह है 112 से 125 सेंटीमीटर तक है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है और
ये लो, यहाँ पे हमारी आज का ये ख़त्म हो गया। मानसून के बारे में इतना ही है कि आपके एग्ज़ाम में जो एयरफोर्स नेवी उनके एग्ज़ाम में यहाँ तक ही पूछा हल्का जाता है। तो हमें कमेंट में बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम बस कुछ ही स्पीड में बढ़ा देते हैं, जिसको रिवीजन करना होता है वो एक बार में इसको देख लेता है और रिवीजन कर लेता है। और जो नया है उसके लिए भी यह है कि वो आराम से पढ़ सकता है। यहाँ पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नई हो हमारी इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।